जालौन में लोगों ने स्मार्ट मीटर सड़क पर फेंक दिए। अलीगढ़ में महिलाओं ने बिजली के अफसर को भगा दिया। नोएडा में पूरे सोसाइटी ने सब स्टेशन घेर लिया। सिर्फ पंखा और एक बल्ब चलाने पर बिल आया 5,000 रुपए। और आज योगी सरकार ने वो फैसला लिया जो 70 लाख लोग चाहते थे। लेकिन क्या ये असली राहत है या ये सिर्फ चुनावी मजबूरी है? आज नेक्स्ट 24 न्यूज पर पूरी कहानी शुरू से लेकर अभी तक। उत्तर प्रदेश का वो फैसला जो सीधे 7.5 करोड़ घरों से जुड़ा है। बात है यूपी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की। वो मीटर जो बिना आपकी मर्जी के लगाया गया। वो मीटर जिसने रातों रात बिल दोगुना तिगुना कर दिया। वो मीटर जिसे लेकर यूपी की सड़कों पर आग लगी हुई थी। और आज योगी सरकार ने प्रीपेड सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब बिल आएगा पोस्टपेड की तरह महीने के अंत में, और बिजली अब तुरंत नहीं कटेगी। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें जाना होगा शुरू से, 2022 से, क्योंकि ये कहानी जितनी लंबी है उतनी ही दिलचस्प भी। पहले समझते हैं स्मार्ट मीटर है क्या। देखिए, पुराने जमाने में घर में एक लाल पीली डायल वाला मीटर होता था। बिजली वाले महीने में एक बार आते थे, रीडिंग लेते थे और महीने के अंत में बिल भेज देते थे। यही था पोस्टपेड सिस्टम, जैसे आपका जियो का बिल महीने में एक बार। स्मार्ट मीटर बिल्कुल अलग। ये डिजिटल है, ऐप से जुड़ा है, रियल टाइम में आपकी बिजली ट्रैक करता है। लेकिन यूपी में इसे प्रीपेड मोड में लगाया गया। मतलब जैसे जियो का प्रीपेड सिम, पहले रिचार्ज फिर बात, बैलेंस खत्म, बिजली बंद, तुरंत, बिना वार्निंग के, रात के 2 बजे भी। अब सवाल ये है, ये सब शुरू क्यों हुआ? दरअसल केंद्र सरकार ने RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया था। मकसद था बिजली चोरी रोकना, बिजली विभाग के नुकसान कम करना, बिलिंग डिस्प्यूट्स खत्म करना। यूपी ने इसे सबसे अग्रेसिव तरीके से लागू किया। 2022 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA ने आदेश दिया, नए कनेक्शन पर अनिवार्य रूप से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाओ। सितंबर 2025 तक UPPCL ने आदेश दिया कि पुरानी पोस्टपेड मीटरों को भी बदलो। टारगेट था 3.5 करोड़ मीटर बदलने का। अप्रैल 2026 तक 78 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लग चुके थे यूपी में। इनमें से 70 लाख से ज्यादा प्रीपेड मोड में चल रही थी। बिहार में ये स्कीम सफल रही। असम में CM हिमंता ने बताया 9 महीने में 33.5 करोड़ रुपए की बचत हुई। PM मोदी ने खुद इसकी तारीफ की। तो फिर यूपी में आग क्यों लगी? दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरा यूपी हिलाकर रख दिया। जब मीटर बदलना शुरू हुआ तो शिकायतें भी शुरू हुई, और ये शिकायतें कोई छोटी मोटी नहीं थी। शिकायत नंबर 1, बिना मर्जी के मीटर बदला। एक कंज्यूमर ने लिखा, 22 फरवरी को बिजली विभाग के लोग आए, मेरा सही सलामत पोस्टपेड मीटर बदल दिया, मुझसे कोई अनुमति नहीं ली, अब तक का एक भी बिल नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 47.5 साफ कहती है, कंज्यूमर को प्रीपेड या पोस्टपेड चुनने का अधिकार है, लेकिन यूपी में ये अधिकार छीन लिया गया था। शिकायत नंबर 2, बिल अचानक दोगुना तिगुना। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था, सिर्फ पंखा और एक बल्ब चलाने पर बिल आ रहा है 5,000 रुपए महीना। जालौन के किसान बोले, 10 रुपए का बैलेंस होने पर बिजली कट जाती है। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे थे, अंधेरा हो गया। शिकायत नंबर 3, बैलेंस होने के बावजूद बिजली काटी। हापुड़ के एक उपभोक्ता ने बताया, रात को रिचार्ज किया, फिर भी बिजली नहीं आई। टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन अफसर कोई सुनने को तैयार नहीं। और फिर हुआ वो जो कभी नहीं देखा था। जालौन में हजारों लोगों ने अपने स्मार्ट मीटर उखाड़कर सड़क पर फेंक दिए। अलीगढ़ में महिलाओं ने बिजली विभाग के अफसर को घेर लिया और भगा दिया। नोएडा की सोसाइटियों में धरना हुआ सब स्टेशन के बाहर। लखनऊ की इंदिरा नगर में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सब सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक महिला का वीडियो जिसने गुस्से में स्मार्ट मीटर तोड़ दिया। यूपी ERC, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दखल देना पड़ा। उन्होंने UPPCL को 10 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। और ये सब हो रहा था गर्मियों की शुरुआत में, जब तापमान 42-44 डिग्री छू रहा था। तब CM योगी को आना पड़ा मैदान में। अब देखते हैं सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और कब। 1 अप्रैल 2026 CEA ने बदला 4 साल पुराना नियम। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022 के अपने उस आदेश में बदलाव किया जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य था। नया आदेश, कंज्यूमर को चॉइस दो, प्रीपेड या पोस्टपेड, उसकी मर्जी।
ये आदेश पूरे देश में लागू हुआ। 7 अप्रैल 2026 यूपीपीसीएल ने हटाई अनिवार्यता। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नए कनेक्शन पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म की। अब नया कनेक्शन लेते वक्त आप खुद बताइए, प्रीपेड चाहिए या पोस्टपेड। 70 लाख यूपी कंज्यूमर्स को बड़ी राहत। 19 अप्रैल 2026 सीएम योगी का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने की प्रक्रिया पर 10 दिनों की रोक लगाई। अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ऐलान किया, जीरो बैलेंस पर तुरंत बिजली नहीं काटेंगे। नया नियम, बैलेंस खत्म होने पर 3 दिन की मोहलत या 200 रुपए का उपयोग, जो भी पहले हो। 24-25 अप्रैल 2026 पोस्टपेड मोड का ऐलान। सरकार ने ऐलान किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर अब पोस्टपेड की तरह बिलिंग होगी, यानी महीने के अंत में बिल पहले की तरह। बीच महीने में बिजली काटने का सिलसिला खत्म। 2 मई 2026 67 लाख कंज्यूमर्स को राहत। सबसे ताजा फैसला, यूपीपीसीएल ने 1 किलोवाट से 2 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 दिन की मोहलत दी, यानी अगर बैलेंस खत्म भी हो जाए 30 दिन तक बिजली नहीं काटेंगे। इससे 67 लाख निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत। दोस्तों, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए। पहले क्या था? बैलेंस खत्म, तुरंत बिजली बंद, रात को भी पावर कट, बिना मर्जी के प्रीपेड में कन्वर्ट, हर हफ्ते रिचार्ज करो, 10 रुपए भी कम हुआ तो डार्क। अब क्या है? बैलेंस खत्म होने पर 30 दिन की मोहलत 1 से 2 किलोवाट कंज्यूमर्स को, जीरो बैलेंस पर 3 दिन या 200 रुपए की बिजली फ्री। बिल आएगा महीने के अंत में, पोस्टपेड की तरह। नया कनेक्शन लेते वक्त प्रीपेड या पोस्टपेड आपकी चॉइस। पुराने पोस्टपेड मीटर अब नहीं बदले जाएंगे जब तक आप चाहें। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है, क्या मेरा प्रीपेड मीटर अपने आप पोस्टपेड हो जाएगा? जवाब है नहीं। अगर आपके घर में पहले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा है, वो प्रीपेड ही रहेगा, लेकिन उसकी बिलिंग स्टाइल पोस्टपेड जैसी हो जाएगी। मतलब महीने में एक बार बिल, और अब बैलेंस खत्म होते ही बिजली नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीपेड मीटर वापस पोस्टपेड में कन्वर्ट हो, इसके लिए अभी तक कोई आधिकारिक प्रोसेस नहीं बताई गई है। यूपी ईआरसी में पिटीशन दायर है 70 लाख प्रीपेड मीटर्स को पोस्टपेड में बदलने की। उस पर अभी फैसला बाकी है। स्मार्ट मीटर ऐप आपके काम की चीज। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर है तो यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस पर आप मोबाइल रियल टाइम में देख सकते हैं कितनी बिजली खर्च हुई, मोबाइल बैलेंस चेक कर सकते हैं, मोबाइल बिल डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, बैलेंस लो होने पर एसएमएस अलर्ट आता है। अब बैलेंस जीरो होने का इंतजार मत करिए। सरकार ने कदम उठाए, ये सच है, लेकिन क्या ये काफी है? आइए समझते हैं। जो सही है। पहली बात, सीईए का नया आदेश बड़ी जीत है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 47(5) पहले से ही कहती थी, कंज्यूमर को चॉइस का अधिकार है, लेकिन 4 साल तक इसे इग्नोर किया गया, अब मान लिया गया। दूसरी बात, 30 दिन की मोहलत से छोटे घरों को बड़ी राहत। यूपी में अधिकांश घर 1-2 किलोवाट लोड के हैं, गांव के, कस्बों के। इन्हें अब डर नहीं रहेगा कि बैलेंस खत्म होते ही अंधेरा हो जाएगा, जो अभी भी ठीक नहीं। पहला सवाल, जिन्होंने 2000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, उन्हें कब मिलेगा वापस? जब पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट किया गया था, तो पुरानी 2000 रुपए की सिक्योरिटी राशि रिचार्ज में डाल दी गई। अब वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं। दूसरा सवाल, टेक्निकल ग्लिचेस का क्या? कई जगह से शिकायतें आई थी, रिचार्ज करने के बाद भी बिजली नहीं आई, ऐप क्रैश होता था, बैलेंस अपडेट नहीं होता था। इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने का कोई टाइमलाइन नहीं बताया गया। तीसरा सवाल, गांव के उन लोगों का क्या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं? स्मार्ट मीटर ऐप बेस्ड सिस्टम पर चलता है, लेकिन यूपी के छोटे गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी बड़ी समस्या है। वहां के लोगों के लिए ये सिस्टम कैसे काम करेगा? चौथा सवाल, इन्फ्लेटेड बिल्स का क्या? जिन लोगों की पहले से बिल दोगुनी तिगुनी आई, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा? क्या ऑडिट होगा? इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वाराणसी में प्रदर्शन किया। एसपी की प्रवक्ता ने कहा, ये सरकार की नाकामी है, जनता की आवाज से डरकर फैसला बदला है। अगर चुनाव नहीं होते तो ये सरकार कभी नहीं मानती। कांग्रेस ने कहा, आरडीएसएस स्कीम में भ्रष्टाचार हुआ है, जांच होनी चाहिए। जिन कंपनीज ने ये स्मार्ट मीटर्स लगाए, उनके कॉन्ट्रैक्ट की जांच हो। लेकिन बीजेपी का तर्क भी है,
बिहार में ये सिस्टम सफल रहा, असम में सफल रहा। यूपी में जनता की समस्याओं को सुना गया और तुरंत कदम उठाए। यही लोकतंत्र है। और एक बात जो बड़ी है, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। 70 लाख घर यानी करोड़ों वोटर्स। स्मार्ट मीटर का मुद्दा अगर नहीं सुलझाया जाता तो ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता था। कहना गलत नहीं होगा, जनता की ताकत ने सरकार को झुकाया। सड़कों पर उतरे लोगों ने जो नहीं हो सका वो कोर्ट में, कमीशन में हुआ। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। दोस्तों, एक आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, ये स्मार्ट मीटर की लड़ाई सिर्फ यूपी की नहीं है। पूरे देश में RDSS स्कीम के तहत स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। बिहार में लगे, सफल रहे। असम में लगे, सफल रहे। लेकिन यूपी में क्यों फेल हुआ? क्योंकि यहाँ कंज्यूमर की चॉइस नहीं ली गई, क्योंकि जल्दबाजी में रोल आउट हुआ, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, क्योंकि ग्रीवेंस सिस्टम नहीं था। शिकायत कहाँ करें, किसे करें? स्मार्ट मीटर बुरा नहीं है, रियल टाइम ट्रैकिंग अच्छी है, बिलिंग डिस्प्यूट कम होंगे, ये फायदा है, बिजली चोरी रुकेगी, ये फायदा है। लेकिन टेक्नोलॉजी को जनता के साथ लाना होगा, जनता पर थोप कर नहीं। यूपी की ये लड़ाई पूरे देश के लिए एक सबक है और नेक्स्ट 24 न्यूज़ ये कहना चाहता है, जो जनता ने किया वो सही किया, अपना हक मांगा, आवाज उठाई और सरकार को बदलना पड़ा। दोस्तों, आज की समरी, यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर लगाम लगी। नए कनेक्शन पर अब आपकी चॉइस, प्रीपेड या पोस्टपेड। 1-2 किलोवाट के 67 लाख घरों को 30 दिन की मोहलत। पोस्टपेड की तरह आएगा बिल महीने के अंत में। जीरो बैलेंस पर 3 दिन या 200 रुपए की ग्रेस पीरियड। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेटेड बिल रिफंड और पुराने प्रीपेड मीटर्स को पोस्टपेड में बदलने का मुद्दा अभी भी पेंडिंग है। हम नजर रखेंगे। आपसे एक सवाल, क्या आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है? क्या आपको भी ज्यादा बिल की शिकायत है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये खबर आपके काम की लगी तो इसे शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है, क्योंकि सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। आप देख रहे थे नेक्स्ट 24 न्यूज़, हर पल हर खबर।